नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिभा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी का सेक्शन। इकोनॉमी में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। इकोनॉमी प्रॉब्लम है क्या, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, कॉजेस क्या आते हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं कि आखिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्यों है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्यों है, इसके कॉजेस क्या हैं और ये कितने टाइप्स की होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर इकोनॉमी में इकोनॉमी प्रॉब्लम होती क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, ये डिपेंड करती है मेकिंग ऑफ चॉइस के ऊपर। मेकिंग ऑफ चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि आपको पता होगा कि ह्यूमन इतना ज़्यादा है कि ओवरऑल वर्ल्ड में ह्यूमन की जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड दिए गए हैं। रिसोर्सेस कैसे दिए गए हैं, लिमिटेड दिए गए हैं। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेस में ही हम कैसे ह्यूमन की जितनी भी जो चॉइसेस हैं, जिनकी जितनी ज़रूरतें हैं, तो उसको हम लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे हम उनको फुलफिल करें। तो यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के थ्रू हम कैसे रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज होते हुए भी और ह्यूमन की जो भी फुलफिल है उसको कैसे फुलफिल करें, ह्यूमन की जो भी चॉइसेस हैं, ह्यूमन की जो भी ज़रूरतें हैं, उनको कैसे फुलफिल करें। तो ये आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कॉजेस क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉजेस क्या होते हैं। कॉजेस इसमें नंबर 1 पर होता है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो ये नंबर 1 पर होता है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। अब इसका मतलब क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस की कैसी है, कमी है। कमी होने के बावजूद भी हम लोगों की जो जरूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा है। जब हमारे यहाँ पर कमी है, किसी भी रिसोर्सेस की कमी है, अगर मान लीजिए कोई भी कंट्री है, सभी रिसोर्सेस उसके पास नहीं होंगे, किसी भी कंट्री के पास सभी रिसोर्सेस नहीं होंगे। कहीं पर पेट्रोल ज़्यादा होगा तो कहीं पर गोल्ड ज्यादा होगा, तो कहीं पर डायमंड ज्यादा होगा, तो कहीं पर कुछ और ज्यादा होगा, कहीं पर स्पाइसेस ज्यादा होंगे, कहीं पर खेती ज्यादा होती होगी, फार्मिंग ज्यादा होती होगी। तो कहीं ना अलग अलग हर तरीके के सबके अलग अलग रिसोर्सेस हैं। किसी भी कंट्री के पास खुद के ऑल रिसोर्सेस नहीं अवेलेबल हैं। अगर किसी बात कर लें तो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं बचेगी जिसके पास ऑल रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे। तो यही होता है कि हमें कैसे कैसे इन सभी की जरूरतों को पूरा करना है, वो ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज सबसे पहला कॉजेस बनता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या है, जो हमारे रिसोर्सेज संसाधन है उनकी बहुत ज्यादा कमी होने के बावजूद भी हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम के थ्रू समझना होगा कि किस तरीके से हम इनको और ज्यादा मतलब पूरा कर सकें, जो ह्यूमन की जरूरतें हैं उनको ज्यादा और ज्यादा जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। तो सबसे पहला कॉजेस तो यही बन जाता है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद में दूसरा कॉजेस बनता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इसमें क्या है, अब देखिए, जब आपको पता है कि सभी के पास रिसोर्सेज तो कम है, किसी भी कंट्री के पास रिसोर्सेज कम है, अगर मान लीजिए आप सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, ह्यूमन वांट्स में सबसे ज्यादा मनुष्य किसको चाहता है, तो मनुष्य आजकल 3 ही चीजों को चाहता है, रोटी, कपड़ा और मकान। सभी को पता होगा इतनी तो जरूरत है, उनकी बेसिक जरूरत है जो सभी की होती है, चाहे कोई सा भी मनुष्य हो, उसकी सभी की जरूरतें, ये बेसिक जरूरत पूरी होती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ में अगर मान लो ह्यूमन की क्या जरूरत है, उसने देखा कि आज यहाँ पैदल जा रहे हैं तो हमें साइकिल की जरूरत पड़ेगी। साइकिल के बाद में थोड़े दिन में उसने सोचा कि मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ेगी, मोटरसाइकिल लेने की सोचेगा। फिर इसके बाद मोटरसाइकिल के बाद में जब मन नहीं मिलेगा तब वापस से वो क्या करेगा, कार लेने की सोचेगा। तो ऐसे जरूरतें उसकी बढ़ती जाती हैं कंटिन्यूसली। कैसे होती है, जरूरतें जो है बढ़ती जाती हैं, ह्यूमन की जरूरतें अधिक से अधिक बढ़ती जाती हैं। तो उनकी अनलिमिटेड जरूरत है, तो इनको कैसे पूरा किया जाए वो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंतर्गत हम समझेंगे। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आती क्या क्या चीज है, तो नंबर 1 पर जो चीज आती है वो आती है, देखिए क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आता क्या क्या है। तो सबसे नंबर 1 पर आता है क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमें क्या प्रोड्यूस करना है। तो नंबर ए हम पढ़ेंगे, सबसे पहले नंबर ए व्हाट टू प्रोड्यूस,
और नंबर बी पढ़ेंगे हम हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। नंबर सी पढ़ेंगे फॉर whom टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। इसके बाद में हम ये जो तीन दिए गए हैं ये कैसे हैं, मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती हैं। ये तीन जो दी गई हैं ये मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती हैं। इसके बाद में हम एक वर्ड और पढ़ते हैं, यूटिलाइजेशन हम पढ़ेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसके बाद में एक वर्ड और पढ़ेंगे, टर्म डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, तो इन दो को और पढ़ेंगे। इसके बाद में देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें हमें क्या डिस्कस करना है। देखिए आपको पता होगा कि जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, और जब जरूरतें बहुत ज्यादा हैं और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसके पास सभी रिसोर्सेस उपलब्ध हो जिससे वो सभी मनुष्य की जरूरतों को पूरा कर सके, तो हमें क्या है, सबसे पहले तो नंबर 1 पर यही प्रॉब्लम आती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें आखिर प्रोड्यूस करना क्या है। जरूरतें जब बहुत ज्यादा है, लोगों की डिमांड तो बहुत है, और डिमांड के अकॉर्डिंग अगर सप्लाई नहीं हो पाएगी तो फिर जब सप्लाई नहीं हो पाएगी तो इकोनॉमिक में स्लो डाउन आएगा, इकोनॉमिक स्लो हो जाएगी। तो इससे क्या है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसी को जरूरत पूरी करने के लिए हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, यही ये सबसे नंबर 1 पर यही आता है। एक एग्जांपल और ले लीजिए। मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास नॉर्मल आप कह लीजिए 2 एकड़ जमीन है। 2 एकड़ जमीन है तो 2 एकड़ जमीन में उसके पास क्या चॉइसेस रहेंगी। या तो वो चॉइस करेगा कि हमें वीट का उत्पादन करना है, या तो राइस का उत्पादन करना है, या फिर बार्ले का उत्पादन करना है, मतलब किसका प्रोडक्शन करना है, तो ये वो डिसाइड करेगा। हालांकि कर सकता है मिक्स क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू सभी उत्पादन प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन उसके पास जो चॉइसेस रहेंगी वो ऐसे रहेंगी कि हमें इतने में क्या क्या कर सकते हैं, तो ये उसकी चॉइसेस रहेंगी। इसके बाद में अगर मान लीजिए उसने क्या कर दिया कि सभी रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लिया, अब वो रिसोर्सेज कहाँ से लाएगा। अगर उसके पास वीट, राइस, बार्ले इतने ही रिसोर्सेज हैं, इसके अलावा वो और ज्यादा पैदावारी नहीं कर सकता, प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कहीं बाहर से, दूसरी राज्य से या दूसरी कंट्री से सीड्स लाएगा और वहां से उत्पादन मतलब प्रोडक्शन करेगा। लेकिन ये तो चलो फार्मर का एग्जांपल हो गया। अब हमें इसमें है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, आखिर हमें प्रोड्यूस करना क्या है, प्रोड्यूस करना क्या और कैसे करना है, ये दूसरे पे पढ़ेंगे कैसे करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस ये किस पर डिपेंड करता है, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट पर। एक सिंपल सी बात ले लीजिए, ये डिपेंड करता है किस पर, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट पर। हमें चॉइस करना है कि कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तो क्या डिपेंड करता है, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, एक वर्ड में चॉइस ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस। हमें क्या प्रोड्यूस करना है, ये इट्स डिपेंड ओनली द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। हमें किस चीज का करना है, किसका प्रोडक्शन करना है, ये हमें करता है डिपेंड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 2 है हाउ टू प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस कैसे करना है ये बताया गया, हाउ टू प्रोड्यूस। तो इसका क्या है, ये चॉइस ऑफ टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक, ये टेक्निक पर डिपेंड करता है कि हमें कैसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। अब टेक्निक वो कैसी हो सकती है, एक नंबर 1 पर हो सकती है लेबर टेक्निक, और नंबर 2 पर हो सकती है कैपिटल टेक्निक। अब लेबर टेक्निक में क्या है, लेबर टेक्निक में है कि इसमें आपको लेबर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। किसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेबर की, जिसमें आप मदद लेंगे हमेशा लेबर की, और कैपिटल का बहुत कम यूज करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी लेबर की और कैपिटल का यूज हम बहुत कम करेंगे। और यहीं पर हम बात कर लें तो यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी कैपिटल की, और लेबर का यूज हम बहुत कम करेंगे। लेबर का यूज हम
बहुत कम करेंगे, तो यहाँ पर हमें कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मान लो आपको किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है, अगर वो नॉर्मल चीज है, जैसे कि मान लो आपको पेन का प्रोडक्शन करना है, या फिर आपको मान लीजिए किसी और चीज का प्रोडक्शन करना है जो बहुत ही नॉर्मल चीज है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको मिल जाती है, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी लेबर की। अगर मान लीजिए आपको मोबाइल का प्रोडक्शन करना है, कोई अच्छे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, जिसमें आपको कैपिटल के साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट मतलब कैपिटल टेक्निक पड़ेगी। कैपिटल टेक्निक जैसे कि अगर मान लीजिए लेबर, तो आपको पता होगा कि सस्ते मिल जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सस्ते मिल जाते हैं, और लेबर यहाँ पर हो सकता है स्किल हो, अनस्किल हो, स्किल हो या फिर अनस्किल भी हो सकते हैं, या एजुकेटेड भी हो सकते हैं, या अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं। लेकिन जो कैपिटल टेक्निक्स है, इसमें हम जैसे किसका सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे, मशीन का प्रयोग करेंगे। मशीन के थ्रू ही हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इसके बाद में हमें ज्यादातर स्किल लेबर की जरूरत पड़ेगी, स्किल और एजुकेटेड लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो इनके लिए हमें कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। कैपिटल मीन्स है यहाँ पर मनी को ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये हमें डिपेंड करता है हाउ टू प्रोड्यूस, चॉइस ऑफ टेक्निक पर, कि हमें क्या चीज प्रोडक्शन करना है, किसका प्रोडक्शन करना है और किस तरीके से करना है, तो वो चॉइस ऑफ टेक्निक पर डिपेंड करता है। और टेक्निक कितने, चॉइस कितने प्रकार की होंगी यहाँ पर, एक तो लेबर होगी, एक कैपिटल होगी। मतलब जिसमें लेबर का प्रयोग सबसे ज्यादा होगा वो लेबर टेक्निक आ जाएगी, जिसमें कैपिटल का, मनी का सबसे ज्यादा प्रयोग होगा वो कैपिटल टेक्निक आ जाएगी। इसके बाद में अगला आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हमें किसके लिए प्रोडक्शन करना है, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये अगला पॉइंट आता है। हमें किसके लिए प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, चॉइस ऑफ टेक्निक। तो वो किस पर डिपेंड करता है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोडक्शन करना है, तो ये क्या है, चॉइस ऑफ कंज्यूमर कैटेगरी। हमें उपभोक्ता की कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही उसके लिए प्रोड्यूस करना है। अगर मान लीजिए किसी की जरूरत है मोबाइल फोन, किसी की जरूरत है मोबाइल फोन, तो हमें उसके लिए मोबाइल फोन करना है। किसी की जरूरत है लैपटॉप, तो हमें उसके लिए लैपटॉप का प्रोडक्शन करना है। किसी की जरूरत, मतलब क्या है, आप यहाँ पर समझ लीजिए, जिसकी जैसी जरूरत होगी, जिसकी जैसी कैटेगरी होगी, उसी के लिए हम वैसा ही प्रोडक्शन करेंगे, हम उसी के लिए प्रोडक्शन करेंगे। हमें कंज्यूमर के लिए प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर हमें डिमांड देगा, डिमांड करेगा हमसे कि हमें इस चीज की जरूरत है, और हम उसको प्रोडक्शन करके क्या कर देंगे, प्रोडक्शन करके हम उसको सप्लाई कर देंगे, प्रोडक्शन करके सप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हो जाता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, हमें कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करना है, और वो भी उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना है कि उसको क्या चीज चाहिए, उसको किस चीज की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि जब सभी कंट्री, हमें क्या पता है, जब सभी कंट्री, सभी रिसोर्सेस नहीं होते हैं, सभी कंट्री के पास अपने खुद के सभी रिसोर्सेस नहीं होते हैं, किसी के पास कुछ ज्यादा होता है, किसी के पास मान लीजिए पेट्रोल ज्यादा होता है, और किसी के पास मान लीजिए बहुत ज्यादा ईंधन बहुत ज्यादा है, किसी के पास गोल्ड बहुत ज्यादा है, किसी के पास और कोई प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो क्या करते हैं, एक दूसरे से आपस में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज को और ज्यादा यूटिलाइज कैसे करना है, हमें रिसोर्सेज को और ज्यादा यूटिलाइज कैसे करना है, तो वो हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इस रिसोर्सेज को कैसे बहुत ज्यादा यूटिलाइज करें, कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके हम रिसोर्सेज को और ज्यादा यूटिलाइज कर लें। और यहाँ से हम करते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट रिसोर्सेज। यहाँ पर हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करेंगे, मतलब क्या है, हम इस तरीके से रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करेंगे कि हमारे एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो। अब ये तो हो गई इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसे आशा करते हैं। अब बात आ जाती है, आखिर ये हमने अभी तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ी, तो इसमें ये प्रोडक्शन आखिर है किस खेत की मूली, प्रोडक्शन है क्या चीज, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर जरूरी होते हैं। प्रोडक्शन के लिए हमारे कितने फैक्टर जरूरी होते हैं, प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर जरूरी होते हैं। सबसे नंबर 1 पर होता है लैंड। सबसे नंबर 1 पर क्या होता है, लैंड। हमें इसकी जरूरत पड़ती है, किसी चीज का अगर प्रोडक्शन करना है तो लैंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें जगह तो स्थापित करनी पड़ेगी कि कहां पर किसी चीज का प्रोडक्शन करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप हवा में
प्रोडक्शन कर लेंगे या फिर पानी के बीचों बीच में जाकर प्रोडक्शन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगी वो लैंड की पड़ेगी। सेकेंड नंबर पर पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी? लेबर की पड़ेगी। अब सेकेंड नंबर पर आपकी जरूरत पड़ेगी लेबर की। अगर मान लीजिए आप अकेले तो सारा काम कर नहीं सकते हैं, अकेले कोई भी काम आप नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी। और लेबर कैसे हो सकते हैं? लेबर हो सकते हैं स्किल हो सकते हैं या फिर अनस्किल हो सकते हैं, जिनको कोई जानकारी ना हो वैसे भी लेबर हो सकते हैं, जिनको पूरी जानकारी है वैसे भी लेबर हो सकते हैं। अनस्किल का आप जैसे काम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि डिपेंड ऑन वर्क पर डिपेंड करता है कि कैसा वर्क है। स्किल लोगों के लिए वर्क है, अनस्किल लोगों के लिए वर्क है, एजुकेटेड लोगों के लिए वर्क है या फिर अनएजुकेटेड लोगों के लिए वर्क है या फिर अनएजुकेटेड लोगों के लिए वर्क है। अब जैसे मान लीजिए एजुकेटेड और स्किल, जिसके पास दोनों है, अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके लिए स्किल और एजुकेटेड दोनों की जरूरत पड़ेगी। वहां पर अनस्किल और अनएजुकेटेड वर्क नहीं कर सकता है। एक तरीके से अगर एजुकेटेड है और अनस्किल है तो वो काम कर सकता है, सीख सकता है वहां पर, लेकिन अनस्किल और अनएजुकेटेड लोग वहां पर काम नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल मान लीजिए आपको कोई एक सामान भर दिया, आपने किसी भी एक पोटरी में सामान भर दिया और उससे कह दिया कि यहाँ से उठाकर यहाँ पर डालना है, तो उसके लिए आपको कोई भी काम कर सकता है। एजुकेटेड यहाँ पर करेगा नहीं क्योंकि उसे भाई शर्म आएगी। यहाँ पर कैसा करेगा? यहाँ पर करेगा अनस्किल या फिर अनएजुकेटेड वर्क यहाँ पर करेंगे। अनएजुकेटेड यहाँ पर काम करेगा, वो आएगा बोरी उठाएगा यहाँ से और वापस से दूसरी जगह पर रख देगा। इसके बाद में लेबर के बाद में जो थर्ड नंबर का आता है, थर्ड नंबर पर आती है कैपिटल। अब थर्ड नंबर पर कैपिटल आती है। जब हमें लैंड की व्यवस्था हो गई, लेबर की व्यवस्था हो गई, अब हमें कैपिटल भी तो चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए मशीन भी चाहिए, लेबर को देने के लिए सैलरी भी चाहिए, तो वो चाहिए कैपिटल। कैपिटल क्या है? यहाँ पर कैपिटल है मनी। कैपिटल क्या होती है? मनी। मनी चाहिए हमें कैपिटल। एक होती है वर्किंग कैपिटल, और जैसे कि हम पता होगा कि अगर रॉ मटेरियल लाना, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल लाना है, तो रॉ मटेरियल तो हमें जब भी रॉ मटेरियल एंड हो जाएगा तब लाना है। वर्कर को सैलरी देनी है, वर्कर को सैलरी देने के बाद में उनका अगर कोई दूसरा खर्चा आ रहा है, नाश्ता पानी या फिर खाने पीने का खर्चा आ रहा है, रहने खाने का खर्चा आ रहा है, तो वो भी देना है, तो ये वर्किंग कैपिटल में आ जाता है। इसके बाद में एक आता है कि सेफ कैपिटल या फिर स्टॉक कैपिटल हो जाती है, आप कह सकते हैं। तो इसके लिए एक होता है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्शन के लिए कंपनी डाली, प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी डाली, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आप लाएंगे मशीन, तो मशीन आप एक बार लाएंगे तो ये जल्दी तो खराब होगी नहीं, तो ये जल्दी खराब नहीं होगी, तो यहाँ पर आपकी कैपिटल को यहीं पर आराम मिल जाएगा। इसके बाद में जो वर्किंग कैपिटल है वो आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी, वो वर्कर को, लेबर को या फिर लेबर के खर्चों को या फिर फैक्ट्री में जो भी काम आ रहा है प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल आ रहा है, उसमें काम आती रहेगी। इसके बाद में आपकी लैंड हो गई, लेबर हो गई, कैपिटल हो गई। इसके बाद में फोर्थ नंबर पर आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप आता है फोर्थ नंबर पर, एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या चीज होती है कि आपको उस चीज के बारे में जानकारी कितनी है। जब तक आपको उस चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप उस चीज का प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे। आपको जब कोई चीज की जानकारी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मोबाइल कैसे बनता है, आपको पता नहीं है कि मोबाइल कैसे बनता है या फिर किसी एप्लीकेशन को कैसे चलाया जा सकता है, तो आप उसमें काम कैसे कर पाएंगे जब तक आपको पता नहीं होगा। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी एंटरप्रेन्योरशिप की, आपको उस चीज के बारे में जानकारी लेने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द फोर्थ नंबर। तो ये हमारे प्रोडक्शन के 4 फैक्टर हुए। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर कौन कौन से हुए? एक तो हो गया लैंड, दूसरे नंबर पर हो गया हमारा लेबर, लैंड, लेबर, और थर्ड नंबर पर हो गया कैपिटल, और फोर्थ नंबर पर हो गया हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ये फोर्थ नंबर पर हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहां पर एक इसका एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। आप बंसल ब्रदर को जानते होंगे, बिन्नी बंसल को, तो जिन्होंने फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी इंडिया में। क्या इनके पास पहले से एंटरप्रेन्योरशिप थी? क्या इनके पास ऐसा माइंड था कि ये फ्लिपकार्ट को यहाँ पर रन करा सके, यहाँ पर चला सके? तो देखिए, सबसे पहले ये लोग अमेज़न कंपनी में काम करते थे दोनों भाई। इसके बाद में वहां से वापस आ गए इंडिया में, इन्होंने फ्लिपकार्ट की स्थापना की और फ्लिपकार्ट को चलाया, और आज इंडिया की टॉप सेलिंग मार्केट, आप कह सकते हैं टॉप सेलिंग ऐप भी है। वहां पर सबसे ज्यादा सेलिंग और परचेजिंग होती है, सबसे ज्यादा हो जाती है इंडिया के अंदर, तो हो ही जाती है नॉर्मली। तो इसके बाद में उनके पास एंटरप्रेन्योरशिप थी, इसीलिए उन लोगों ने इसको काम में ला दिया और
वर्क किया और इसको आगे बढ़ा दिया, आगे चला दिया। तो यही था आज का हमारा सेशन। सबसे पहले हमने पढ़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन सी है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, जो कि डिपेंड करता है चॉइस ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। हाउ टू प्रोड्यूस, हमें कैसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना है, तो वो करता है चॉइस ऑफ टेक्निक के ऊपर। टेक्निक कितने टाइप्स की हो सकती है? दिस इज द लेबर टेक्निक्स एंड सेकंड वन इज द कैपिटल टेक्निक एंड द थर्ड वन इज फॉर हुम प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो हमें कंज्यूमर कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस करना है कि कंज्यूमर की कैटेगरी क्या है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस करना है। इसके बाद में मैंने कुछ दो टर्म पढ़े, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये दोनों शब्द पढ़े। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज में क्या है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं इसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी देने के लिए, हमें प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी देने के लिए हमें ऑप्टिमम लेना पड़ता है, ऑप्टिमम करना पड़ता है, यूटिलाइज करना पड़ता है रिसोर्सेज को, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें और प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लाएं। तो ये पड़ता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज में। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी करना है और बिना किसी इन्वायरमेंट को नुकसान किए हमें डेवलपमेंट भी करना है रिसोर्सेज का। तो आज के सेशन में के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें।